अल्पसंख्यक हक दिवस पर मैं तमाम अल्पसंख्यकों को बधाई देता हूं और अल्पसंख्यकों की समस्याओं के लिए मार्टी मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जो पूरे पदाधिकारियों ने एक मूवमेंट बनाया है, एक तहरीक बनाई है और उस तहरीक के माध्यम से जो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं उस समस्याओं को हल करने के लिए तमाम पार्टियों के लोगों को, तमाम मसलक के लोगों को यहाँ मार्टी के लोगों ने बुलाया है। इस कार्यक्रम में तमाम पार्टी के लोगों ने अपने अपने ख्यालात रखे। हुकूमत से जो भी फ़ायदे माइनॉरिटीज़ को देने का काम किया गया उसके बारे में चर्चा हुई और क्या समस्याएं हैं विद्यार्थियों की, इस पर भी तफसील से लोगों ने अपने अपने ख्यालात रखे। आज के वर्कशॉप में दो चीज़ें बहुत अहम यहाँ जो मुकर्ररीन थे उन्होंने उसकी निशानदेही की। एक तो डॉक्टर जफ़र साहब ने एक बताया कि उनके मंशूर में था, दूसरे वक्फ बोर्ड के मेंबर समीर खान ने एक बताया कि वक्फ एक्ट में उसके लिए प्रोविज़न है। तो बाहैसियत इक़्तिदार में जब आप हैं, यानी आपकी पार्टियाँ हैं, तो आप इस ताल्लुक से क्या इक़दाम करने वाले? हमने शरद पवार साहब को, नवाब मलिक साहब को अपनी पार्टी के तहत, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से हमने उनके कान पे डाला, उनको बताया और मार्टी का जो मेमोरेंडम था उस पर ताज़ा जो मसला है उस पर हमने गुफ्तगू की। 5% मुसलमानों को एजुकेशनल रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने कहा उस पर आज भी मांगनी है और हम चाहते हैं जो जो माइनॉरिटीज़ को सुविधाएं दी गई है वो सुविधाएं उन तक पहुँचे, इसके लिए अधिकारियों का नियमन होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि कोई ऑफिसेस में माइनॉरिटीज़ के लोग ऑफिसर्स नहीं है, उस सिलसिले में भी हमने नवाब मलिक साहब के कान पे डाला और यहाँ पर एक ही आदमी ऑफिस चला रहा है, उस बारे में भी चर्चा हुई। तो हमारा ये कहना है कि तमाम लोगों ने जो आज डिस्कस किया मार्टी के माध्यम से, ये हुकूमत के सामने जो कहा गया इस मेमोरेंडम को हम उनके सामने पेश करेंगे। सर, जैसा कि ओबीसी समाज के लिए और दलित समाज के लिए और मराठा समाज के लिए जैसा कि बार्टी, सारथी और महाज्योति जो फेलोशिप बच्चों को मिल रही है, मौलाना आज़ाद आर्थिक महामंडल लोन प्रोवाइड करता है स्टूडेंटों को, लेकिन वो लोन भी काफ़ी कम लेवल पर बच्चों को मिलता है। अब जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो थी बच्चों को जो मिलती थी वो भी अभी बंद हो गई है। उसमें गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन ऐसे आए हैं कि उसको नेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये जो बच्चों का रिसर्च स्टूडेंटों का जेन्युइनली एक मुद्दा है, उससे अपने स्टूडेंट रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो आप कितनी जल्दी से जल्द आप सरकार से मांग करेंगे और इस इक़दाम को आगे बढ़ाएंगे? मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से महाराष्ट्र में तमाम स्टूडेंट्स को लोन दिए गए, उसमें जो आरटी शर्ती रखी गई है उसको कम करना चाहिए और जैसे अदर जितने भी बनाए गए हैं मंडल या संस्थाएं, उसमें जो पावर है वो पावर जैसे उनको दिए गए हैं कि वो खुद एक वन विंडो, वो हमने नवाब मलिक साहब से और पवार साहब से विनती की है। राष्ट्रवादी के हमारे जो पार्टी के हैसियत से अब्दुल क़य्यूम कार्याध्यक्ष युवक ये थे, मार्टी का मेमोरेंडम लेके अजहर खान से, साजिद पटेल से, एमडी तैयब जो भी इनके साथी है, साजिद पटेल इन्होंने जिक्र किया, उसको हमने अपनी तरफ से वहाँ मेमोरेंडम रखा और महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं उसको कम की जाए, ये हमने बताया है। सर, माइनॉरिटी के लिए योजना बहुत आती है, फंड्स भी बहुत आता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो इस पे दोषी कौन है? अब जैसे मार्टी को खड़ा रहना पड़ा है अभी, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये दोषी जो स्कीम है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया, शरद पवार साहब ने मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का ऐलान किया, सारी स्कीमें माइनॉरिटीज़ के लिए भरपूर है, फंड दिए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अवेयरनेस नहीं है। ये हमको अपना खुद का आत्मचिंतन करना होगा। जो भी मैंने अभी सत्तार जाटिव साहब से विनती किया कि हमको जितने भी रिटायर ऑफिसर्स हैं, सत्तार साहब एजुकेशन ऑफिसर रिटायर ये भी हैं इसमें शामिल, जो ये मार्टी को मदद कर रहे हैं, तो हमको आत्मचिंतन करना होगा। हमको अपने हुकूक लेने के लिए हुकूमत ने पैसा दी, हुकूमत ने योजनाएं दी, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। वो जिम्मेदारी हमारी है, हुकूमत की नहीं है। हर स्कीम का फ़ायदा उठाना ये समाज के लोगों का काम है। सर, हमने देखा है जब आघाड़ी सरकार बन रही थी तो 4 बजे जो तो विधानसभा राजभवन खुल जाता है, सब लोग आके मिल जाते हैं, होटल में ठहरते हैं। तो आखिर क्या काम है? इतना बड़ा मंडल की बात हो रही है, ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, तो आप क्यों जगह ताकत के साथ नहीं आते?
सिर्फ राजनीति के वास्ते आगे आते हैं, कड़वा सच्चे साथ। तो आखिर वो दिन कब आएगा इतनी शिद्दत के साथ? जनाब, आप हमको सुबह 11 बजे से 10:30 बजे से यहाँ थे हम। समाजवादी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और अदर पार्टीज के सारे जिम्मेदारियाँ मौजूद थे। आपने देखा मंच पर हर समाज का व्यक्ति था, हर पार्टी का, हर मसलक का, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, सुन्नत जमात, अहले हदीस, जितने भी मसलक है इनके तमाम जिम्मेदारियां मौजूद थे। और हमारे मंच पर चाहे किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, वो सब आते हैं और हम वहाँ जाते हैं। जो बुलाया वहाँ जाते, जो नहीं बुलाया वह नहीं जाते। और सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो आपने मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में आज मार्टी के माध्यम से देखा। सवाल ये साहब 2.5 साल हो जाते हैं, जब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है? इम्प्लीमेंट मेरी मांग नहीं, ये आवाम की मांग है। देखिए, ये सरकार 3 पार्टियों की सरकार है। सब ने अपने अपना उस पर कहा है कि हम अपनी पार्टियों का जो, जैसा कि हम डन है माइनॉरिटीज़ के मसाइल के लिए, राष्ट्रवादी, कांग्रेस और अब हमारे साथ अल्लाह के करम से शिवसेना भी आ गई है जो अपोजिशन में थी। यानी अल्लाह ताला ने अबाबिलों से काम लिया। आज अल्लाह ताला महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से काम ले रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सोनिया गांधी का, शरद पवार का, कि इन्होंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब को साथ लेकर एक सेकुलर ताकत बनाई, सेकुलर हुकूमत बनाई, जिसकी वजह से हम बहुत सारे अमन में है। अदर स्टेट का हाल देखिए, जहाँ सेकुलर ताकतें नहीं है। उत्तर प्रदेश को देखिए, अदर स्टेट को देखिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत ईमानदार, बहुत सेकुलर, बहुत शरीफ हैं। कुछ हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी जिसकी सज़ा हम 5 साल भुगते, लेकिन शरद पवार साहब की वजह से हम यहाँ पर आज सेकुलर ताकत के माध्यम से आपके सामने है। गलतियाँ हमसे भी हुई, काम हमसे भी बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम माइनॉरिटीज़ के कार्यकर्ता के नाते हमेशा कहते हैं और इंशाअल्लाह कहते रहेंगे। आज अल्पसंख्यक हक दिवस है। इस मौके पर मैं तमाम अल्पसंख्यकों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और आज जो यहाँ पर मार्टी, मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक जो वो बना है कृति समिति, उस कृति समिति ने जो प्रोग्राम रखा, इसलिए उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद दूंगा इस मौके पर। और कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों ने भी की हमारे वरिष्ठ नेता कमाल फारूकी साहब से, तो उसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार बनी है कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की, इसको बनकर कुछ 2-2.25 साल के 2.5 साल कुछ हो रहे हैं। उसमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हमारा लॉकडाउन में चला गया है। एक महामारी जो आई थी कोरोना की, उस महामारी में चला गया। इसलिए बहुत सी जो भी हमारी फॉर्मेशंस थी कमिटीज़ की, बोर्ड्स की, उसमें थोड़ा डिले हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये प्रोसेस चालू हो चुका है और जल्दी ये सब चीज़ें आपको फॉर्मेशन होती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद और कुछ एक क्वेश्चन ऐसा कौन किया है, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का। तो मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल जो है, ये एक महामंडल है। ये जब ये पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद में जो किसी को लोन बढ़ाना है या उसको और किसी को नेट के लिए या नीट उसके लिए वो करना है, फेलोशिप के लिए जो स्कॉलर बच्चे हैं, तो ये उसके अंदर डिसीजन हुआ करते हैं। वो डिसीजन होंगे, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होते हैं। ये किसी ऑफिसर का जो पहले डिसीजंस हुए हैं उसी के ऊपर ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। जैसा उसमें हम लोग बच्चों को जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, उन तमाम बच्चों को हम लोग लोन देते हैं। वो आज भी सिलसिला चालू है और ये हमारी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही दिया हुआ है। खासतौर पे शरद पवार साहब ने इसके अंदर लीड लेकर ये एक महामंडल की शुरुआत की है। सोनिया जी हमारी यूपीए की चेयरपर्सन, उन्होंने भी इस चीज़ को ओके किया था उस वक्त। सर, जैसा कि आपने मौलाना आज़ाद आर्थिक महामंडल का बताया, मौलाना आज़ाद आर्थिक महामंडल ये लोन प्रोवाइड करता है और जो फेलोशिप है ये विद्यार्थियों का, स्टूडेंटों का हक है, ये लोन की शक्ल में नहीं होता है। तो ये हक कितनी जल्दी बच्चों के पास आएगा, आपकी क्या सरकार से? नहीं, ये जो फेलोशिप है, ये फेलोशिप का जो सब्जेक्ट है, हम लोग हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों की फेलोशिप की बात कर रहे हैं। हम हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं अली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, राहुल जी से भी बात करेंगे, HK पाटिल साहब से बात करेंगे, और यहाँ पर नाना पटोले जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, इनसे बात कर फिर ये एक आघाड़ी में शरद पवार साहब के पास
और उद्धव ठाकरे साहब के पास जाकर ये चीज़ को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे हम लोग। और मुझे यकीन है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं और हम काम ही करने वाले लोग हैं, हम बातें नहीं करते हैं कभी। आज इस स्टेट के अंदर आपको बहुत सी स्कीमात दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उसके अलाइज ने दी हुई चीज़ें हैं। इन्होंने तो बंद करने का काम किया है पिछले 5 साल। और कुछ लोग आज रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक साहब ने उनका स्पीच दिया अभी शरद पवार साहब के बर्थडे के वक्त कि ये 2004 में नवाब मलिक साहब ने नासिक में एक अधिवेशन था, उस वक्त रिजर्वेशन का ठहराव लिए थे। राष्ट्रवादी पार्टी का एक रिजर्वेशन का एक ठहराव लेने का काम नासिक से हुआ था। उसके बाद में उसको 2014 में हम लोगों ने अमली जामा पहनाया, लेकिन कुछ असंतुष्ट लोग, जो असामाजिक तत्व बोलूँगा मैं उनको, उन लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको रुकाने का काम किया। लेकिन हमारा जो नीयत थी मुसलमानों को और मराठों को रिजर्वेशन देने की थी और हमने वो दिया। सर, जैसा कि मेरा एक सवाल है, बात से बात निकली तो मैं भी आप बात से बात जुड़ा दूँ। जैसा कि अमीन पटेल थे, अबू आज़मी थे और अपने जो जितने भी मुस्लिम समाज के जो आमदार खासदार थे, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें ये वीडियो को बताया गया। तो ये रिजर्वेशन की बात पिछले कई सालों से विधानसभा में उठ रही है। लास्ट के 2 दिन पहले ओबीसी समाज का आरक्षण रद्द किया गया है। महानगर पालिका, नगर पालिका की निवडणूक उससे कैंसिल हो सकती है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। और ये बीच में जो अब मुद्दा आ रहा है, जो दूसरी पार्टियां मुद्दा लेके आ रही, तो आपको इससे लगता है कि सरकार पर बैड इंप्रेशन पड़ रहा है? कौन सा मुद्दा लेके आ रही है? ये रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, जो रैलियां अभी बीच में, जो लोग रिजर्वेशन के बारे में अभी बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों ने रिजर्वेशन को ब्रेक करने का काम किया। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने दौरे इख्तिदार में रिजर्वेशन नहीं देने का काम किया। एम्पेरिकल डाटा देने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 2011 में एम्पेरिकल डाटा दे चुके हुए हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनको ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना है। ये काम करते कुछ और दिखाते कुछ है। उससे अपने समाज पर, मुस्लिम आरक्षण पर लोग समझ चुके हैं। कोई किसी के ऊपर किसी का असर नहीं होगा। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके आगाड़ी की जो सरकार है, ये तमाम जितने भी वादे किए हुए वो पूरे करेगी। इसके अंदर मुझे कोई भी शक और शुबा नहीं है। इस तरह से आपने तमाम जिम्मेदारों को सुना, तमाम पार्टी के लोगों को सुना। आज मौलाना आज़ाद से सेंटर पे इस प्रोग्राम की विशेषता ये रही कि तमाम ऑल पार्टीज के लोग मौजूद थे और बहुत देर से एक खुशी की बात है। और हम इस वक्त ज़्यादा ना कहते हुए, हमारे हिंदुस्तान में 4 इस्लामी जमातें ऐसी है, जमात तबलीग, अहले सुन्नत, अहले हदीस और जमात इस्लामी। हम इनसे अदलमंद अपील करते हैं कि साहब, पूरा हिंदुस्तान का 80% तबका आपको फॉलो करता है, आपको बात को मानता है। आप भी अपनी मस्जिदों में, इज्तिमात में इस बात को उठाइए, इनसे चर्चाएं कीजिए, इनसे मिलिए, क्योंकि पॉलिटिकल से लोग बहुत कम जुड़े होते हैं। आपको लोग ज़्यादा मानते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। आप खुल के आइए, ज़माना बदल रहा है, लोग चांद पे जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।